ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राहुल गांधी की अभी कल ही प्रेस रिलीज़ हुई है और उनके साथ कोई बंदा है जिनको शदीद ज़ख्मी, जिसकी मेरे ख्याल में आँख भी ज़ाया हो चुकी है। तो ये सुनते हैं, देखते हैं। नमस्कार। नहीं, देखिए, आप बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं पैलेट गन कब लगी है। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, थोड़ा घूम जाओ। इसको कहते हैं पैलेट गन। बहुत बुरा लगा इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत की, और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है, आपके पास 60-70 लाख रुपए नहीं है, जिसके पास है वो पेपर खरीद के चला गया, आप जानो, आपका काम जाने। और ये लाखों लोगों के साथ हुआ है। इनके माता पिता ने मेहनत के पैसे से इनको अपॉर्चुनिटी दी। तो सरकार को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। सरकार ने हमारे फ्यूचर पर आक्रमण किया है, और फ्यूचर क्या कह रहा है? फ्यूचर सिर्फ 3 चीजें कह रहा है। पहली बात, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसके कारण यह हुआ है, जिसके कारण ये बाहर निकले हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट की है, जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग, बहुत मुश्किल है कि नरेंद्र मोदी जी, जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे। ये भी बहुत मुश्किल है। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है। मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है। तो ये 3 मांगे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को मारना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए, और ये मांगे पूरी कीजिए। यही मैसेज है। हाँ, हरियाणा अभी जेपी नड्डा और मंत्री गए थे बीजेपी से बात करने, वो कह रहे 2 मांग पर तो सहमति हमारी बन गई है कि जो मुकदमा हुआ उसे दर्ज करने से वापस कर लेंगे और एक्शन भी ले लेंगे, लेकिन जो मुख्य मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो कह रहे हैं कल दोपहर में इस पे बात करेंगे। हमने पोजीशन क्लियर कर दी है, स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है। जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान is a criminal education minister. He has to be removed. He is a symbol of the collapse of our education system. He has to go. He is the reason my brother has got shot. He is the reason thousands of people are outside. He has to go.
थैंक यू। सॉरी सर, मांगे तो पूरी नहीं होंगी, और ना तो प्राइम मिनिस्टर जो आपके हैं मोदी साहब वो माफ़ी मांगेंगे, और इंशाल्लाह ये रुकेगा नहीं, चलेगा। और बाकी जो दिखाया किस तरीके से रबड़ बुलेट की तरह एक गन होती है जिसको ब्रिस्टर बोला जाता है, और उसकी आंख पे लगी है, उसका जिस्म ज़ख्मी है, फ़िज़िकल तौर पर ज़ख्मी है। ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पर लेडीज़ को भी मारा जा रहा। तो राहुल गांधी सर ने जो मांगे रखी हैं वो पूरी तो नहीं हो सकती, ना वो माफ़ी मांगेंगे। और रहा नीट के पेपर, वो तो जिसने लेना था वो सच बात है कि जिस पर 40-50 लाख रुपए हैं वो लेगा, जिस पर नहीं है वो जाओ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितने सुसाइड हो चुके हैं नीट पेपर से, जो बेचारे साल 2-2 साल मेहनत जिन्होंने की थी, उनको वो सुसाइड कर चुके हैं। उनके पेरेंट्स प्रोटेस्ट में आ चुके हैं जंतर मंतर पर। तो दुआ मेरी यही है कि ठीक हो जाए मामला, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का अभी तक जो कल जो बयान है उसमें यही है कि इसको बंद किया जाए। वो ये नहीं कह रहे कि मैं माफ़ी मांगता हूँ या हमसे गलती हुई है, वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे इस चीज़ को बंद कर दो। और सलमान भाई का भी मेरे ख्याल में ट्वीट आया, पता नहीं फेक है रियल है। बाकी जो अपडेट मिलती रहेगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और अपनी कमेंट में राय ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।